जय श्री चक्रधर मेरे श्री गुरुवर और सभी संत जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है लखुदेव की वस्त्र पूजा और भोजन स्वीकार। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 528। एक दिन लखुदेव ने नागदेव से पूछा, मैं भगवान के लिए कोई वस्त्र खरीदूं क्या? इस पर नागदेव ने कहा, तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? फिर उसने कहा, मैं देवगिरी में गया था, वहाँ मुझे 3 गिन्नियाँ और 4 सिक्के मिले थे। उनमें से 2 सिक्के मैंने खर्च कर दिए, शेष 3 गिन्नियाँ और 2 सिक्के मेरे पास हैं। तब नागदेव ने कहा, तू एक अच्छा सा वस्त्र भगवान के लिए खरीद ले और केवल भगवान को ही भोजन खिला दे। उसने नागदेव की बात को मान लिया। उस समय भगवान राजमठ के द्वार के बाहर शिला पर बैठे हुए थे। फिर उसने भगवान के पास आकर उनसे नागदेव द्वारा दिए सुझाव की बात की। इस पर भगवान ने कहा, आप ताचे वाक्य लागे, अपने संबंधी की बात पर मनुष्य विश्वास करता है। फिर उसने भगवान के लिए एक अच्छा वस्त्र खरीदा, भगवान के लिए ही भोजन तैयार करवाया। शाम के समय भगवान को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की, वस्त्र समर्पित किया और फिर भगवान को भोजन करवाया। कुल्ला करने के बाद पान का वीड़ा दिया। आगे हमारी लीला का हेतु है लखुदेव को भगवान की पूजा अर्चना करने, भोजन कराने और वस्त्र समर्पित करने का पुण्य फल प्राप्त हुआ। भगवान द्वारा वस्त्र को संबंध देने से उसमें शक्ति का निक्षेप किया तथा जड़त्व के दुख भोग रहे जीव को लीला दान देकर सुख प्रदान करना यह प्रमुख हेतु रहा है। प्रभु की ऐसी कृपा हो कि हमें भी ऐसा अवसर प्राप्त हो कि हम भी परमेश्वर को भोजन करवाएं अपने इन हाथों से। ईश्वर की कृपा से सभी भक्तों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। अगली हमारी लीला है एलाइसा को राजमठ के ऊपर अनायास लाना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 529। एक दिन महादायसा भगवान के दर्शन करने के लिए घर से चलने लगी तो एलाइसा ने कहा, माता थोड़ी देर रुकना, भगवान के दर्शन के लिए मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। तब वह साड़ी पहन रही थी। एलाइसा भी भगवान के दर्शनार्थ आ रही है, यह सुनकर महादायसा को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब वह तैयार होकर आ गए तो महादायसा ने उसे अपने गले लगा लिया। इसके बाद वे दोनों जब भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पहुँची तो उस समय भगवान भक्तजनों के साथ राजमठ की छत पर थे। ऊपर जाने के लिए महादायसा तो पीछे की तरफ से प्रयत्न करके ऊपर छत पर चली गई। एलाइसा शरीर से मोटी थी, उससे ऊपर चढ़ना कठिन हो रहा था। वह भगवान की ओर देखकर ऊपर जाने के लिए इधर उधर चक्कर काटने लगी। उसकी बेबसी को देखकर भगवान पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा के कोने पर आए और उन्होंने अपनी चादर को एक कोने से पकड़कर नीचे लटका दिया और एलाइसा से कहा, बेटा तुम इसे पकड़ो और हम तुम्हें ऊपर ले लेते हैं। उसके बाद चादर को छूते ही भगवान ने उसे छत पर कर लिया। इस दृश्य को देखकर महादायसा और एलाइसा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर इन दोनों ने भगवान से कहा, भगवान यह कैसे संभव हो गया? चादर को थोड़ा सा छूने मात्र से हम ऊपर आ गए। और इस पर दयालु भगवान ने कहा, भाई आरती करूनी एथचे दसीज धरली पुरे माता। मन में असीम श्रद्धा भाव रखकर यदि कोई जीव थोड़ा सा भी हमें याद कर लेता है तो हमारी शरण में आ जाता है तो हम उसका ऐसे ही कल्याण कर देते हैं, संसार के दुखों से मुक्त कर उसका उद्धार कर देते हैं। इस लीला का हेतु है सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान जी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उनके पास विद्यमान देवता की उल्लंघनी अर्थात सेविका ने एलाइसा को अनायास ही ऊपर लाने का कार्य किया। आंतरिक हृदय से परमेश्वर उसका उद्धार कर देते हैं। इस लीला का संबंध ज्ञान युक्त आचरण से है। एलाइसा के मन में भगवान के दर्शन करने की असीम श्रद्धा थी, अतः भगवान की करुणा और दया से एक क्षण में वह ऊपर आ गई। परमेश्वर की हम सभी भक्तों पर ऐसी कृपा हो कि ऐसी हमारी आर्तता हो ईश्वर के प्रति कि ईश्वर को हम याद करें और ईश्वर हमें अपने परमानंद की ओर खींच ले और इन संसार के
सभी दुखों से मुक्त कर दे हमेशा के लिए। अगली हमारी लीला है जू के उपद्रव का वर्णन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 530। एक दिन भगवान आसन पर विराजमान थे। भगवान के श्रीकंठ पर एक जू ने डस लिया। भगवान ने उसे उंगलियों से पकड़कर उसे करतल पर रखा और कहा, यहाँ केशधारियों का उपद्रव हो रहा है। किसके बालों में इसका निवास था? नागदेव को भगवान का इशारा समझ नहीं आया क्योंकि उनके ही बाल बड़े हुए थे। फिर भगवान ने उसे पकड़कर नागदेव के हाथ में देते हुए कहा, इसे किसी कपड़े में डालकर एक तरफ फेंक दो। इसे मारना नहीं, यह भी हिंसा है। फिर भगवान ने नागदेव से कहा, अब तुम अपना सिर मुंडवा लो। इस पर वे चुप रहे। आगे लीला का हेतु है, उस जू प्राणी में विद्यमान जो जीव था उसका प्रसव बढ़ते बढ़ते ईश्वर अवतार तक पहुंच गया था, इसलिए उसे डसा था। इससे पहले इसी जीव ने परमेश्वर के किसी ज्ञानी महात्मा को पीड़ा दी थी। वही उसकी चाल परमेश्वर तक पहुंच गई। इसलिए कहा गया है कि कोई गलत काम हो जाए तो उसकी माफ़ी तुरंत मांग लेनी चाहिए। फिर वही दोष आगे नहीं बढ़ता, वही रुक जाता है। इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करके इन दोषों की क्षमा मांगते हैं। हमेशा हमें अपनी गलती का पश्चाताप करके तुरंत ही परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि हमारी वो गलती दोबारा दोहराई न जाए और उसका प्रसव मुड़ जाए। और यही सब भक्तों से मेरी विनती है कि हमें भी अपने दोषों की इसी तरह से परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि हम गलत से अच्छाई की ओर बढ़े, गलत की ओर नहीं बढ़े। इसी शुभ चिंतन के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्र।